तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन मूवी के एक्सप्लेनेशन पर। गाइस, वैसे मैं ये रियल फिलोसफर स्टोन मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला। ये मैं दरअसल इसके एक्सटेंडेड कट जो रिलीज़ हुआ है उसके एक्सप्लेनेशन करने वाला है, क्योंकि जो एक्सटेंडेड कट है उसके कुछ विजुअल्स सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे पुरानी मूवी के मुकाबले। उसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सीन्स भी डाले गए थे, जिसकी वजह से आपको स्टोरी समझने में ज़्यादा आसानी होएगी अगर एक्सटेंडेड कट देखोगे तो। और अगर एक्सटेंडेड कट भी नहीं समझ आए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, कहानी की शुरुआत हमें लिटिल विंचिंग शहर के प्राइवेट एरिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्बर्ट वोल्डेमॉर्ट, कोर्टिंग और हैड्रिक आकर एक लेटर छोड़ते हैं हैरी पॉटर के अंकल के घर पर, ताकि हैरी पॉटर उनके पास आकर कुछ मैजिक ट्रिक सीख पाए। तभी हमें यहाँ पर हैरी पॉटर दिखाया जाता है जो कि किसी अपने अंकल के घर पर आता है, और यहाँ पर एक मोटा सा बच्चा था जिसकी आज बर्थडे पार्टी थी। और यहाँ पर जो उसके जो अंकल थे उससे कहते हैं कि तुम्हें अब कोई शैतानी नहीं करनी, चुपचाप रहना है जैसे अभी हो तुम। तभी वो और गाइस, ये लोग जब जू में पहुंचते हैं तभी यहाँ पर एक स्नेक होता है जिस पर काफ़ी आवाज़ें मारने पर उठता नहीं है, एक जगह पर ही बैठा रहता है। तभी हैरी पॉटर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर लोग देखते हो बोर होता रहता है और तुम यहाँ बैठे रहते हो, क्या तुम्हें ये सब कुछ बोरिंग नहीं लगता। तभी यहाँ पर स्नेक कहते हैं हाँ। तो हैरी पॉटर कहता है कि तो क्या तुम्हें मेरी आवाज़ समझ आ रही है। तो दोबारा से कहते हैं हाँ। तो बाद में वो उससे और सवाल पूछने लगता है, तभी वो बच्चा आकर उसे एक धक्का देता है। इससे हैरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से जो हैरी था वो जो मोटा सा बच्चा था वो उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो स्नेक था वो बाहर निकल जाता है। इससे स्नेक हैरी को कहता है कि थैंक यू हैरी। तभी यहाँ पर वो उसको बाहर निकाला जाता है। उसके मम्मी पापा भी हैरान होते हैं। तभी यहाँ पर वो जब घर पर आते हैं हैरी कहता है कि जैसे कि यहाँ पर वो अंदर चला गया शीशे के आर पर जाकर, और वो स्नेक बाहर निकला जैसे मानो कि जादू। लेकिन उसके अंकल कहता है जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और उसको अंदर कैद कर देता है। तभी यहाँ पर एक हार्ट दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक लेटर छोड़ता है। जिस लेटर हैरी तो समझ नहीं पाता है, लेकिन वो हॉगवर्ट्स से आया होता है। तभी वो मोटा सा बच्चा उसे अपने अंकल को दिखाता है वो लेटर। तभी उसके अंकल कहते हैं कि हॉगवर्ट्स एक तंत्र विद्या और तंत्र मंत्र वाली स्कूल। तभी यहाँ पर एक और हार्ट आता है, एक और लेटर देने आता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसको पेज को भी लेटर फाड़ देता है। वो जहाँ लेटर बॉक्स जहाँ से निकलता है वहाँ पर वुड चिपका देता है, और हैरी ये सब कुछ देख रहा होता है। और यहाँ पर जब लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हार्ट्स होते हैं वो आते रहते हैं, काफ़ी सारे लेटर छोड़ते रहते हैं जैसे। लेकिन अब उसके अंकल हैड्रिड वो काफ़ी खुश थे। बाद में वो हैरी से पूछते तुम्हें मेरे खुशी का राज पता है। हैरी कहते कि हाँ आज संडे जैसे संडे के दिन हैड नहीं आते। तभी यहाँ से चिमनी से काफ़ी सारे लेटर्स निकलने लग जाते हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने लेटर बॉक्स जहाँ से निकलता है उधर उन्होंने जो वुड लगाया था वो भी पूरा का पूरा टूट जाता है, वहाँ से भी काफ़ी सारे लेटर्स निकलने लग जाते हैं यहाँ पर। लेकिन हैरी को देखने से पहले वो लेटर उससे पकड़ लेते हैं अंकल, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तब यहाँ पर वो लोग कहीं किसी आइलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, और आज हैरी पॉटर 11 साल का हो जाता है, लेकिन उसकी बर्थडे किसी ने नहीं मनाया, इसलिए वो ज़मीन पर ही लिख देता है हैप्पी बर्थडे। तभी वहाँ पर एक ठक ठक होता है दरवाजे से। तभी दरवाजे से हैग्रिड निकलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से निकलते हैं। और वो बताओ एक लेटर लेकर आते हैं हॉगवर्ट्स से, और वो बताओ एक बर्थडे केक भी लाते हैं हैरी के लिए। जब वो लेटर वो उसे देते हैं तभी यहाँ पर तभी वो अंकल कहते हैं मैं हैरी को कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने पास ही रखूँगा। लेकिन वो अंकल हैरी कहते हैं नहीं, हैरी को वहाँ से जाना ज़रूरी है, वरना हॉगवर्ट्स भी खतरे में पड़ सकता है। और यहाँ पर जिसके जो माँ बाप थे
तभी यहाँ पर जो अंकल हैग्रिड थे वो ट्रेन से ले जाते हैं हैरी को, और यहाँ पर वो अंकल हैग्रिड कहते हैं कि हमको काफ़ी सारी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे करची, तवा, वो छड़ी, और हमारे क्लोक, और वो जादूगर वाला झाड़ू, वो सब हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तभी वो लोग जा रहे होते हैं किसी जगह पर, तभी उनके सामने कोई एक दीवार सी आ जाती है यहाँ पर, लेकिन वो उस दीवार से निकलते हैं, तभी वो अंदर जाते हैं, और वो उधर अंदर उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें, उधर एक कैंडल पड़ी होती है, उधर हमें काफ़ी सारे बंदे दिखाए जाते हैं, वे काफ़ी अजीब तरीके से दिखाई दे रहे होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि इसका नाम है कॉकर, वो, लेकिन वो हैरी से उनसे हाथ नहीं मिलाता है, और उसका जवाब हमें आगे मूवी में देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी बहुत बातें कर लेता है हैरी से, और यहाँ पर जब हम आगे पूछते तब वो उधर एक सामने एक दीवार आ जाती है, तो वो एक जादू करते हैं अंकल हैरी, तभी मानो कि जादू ही हो जाता है कि वो पूरा जो दीवार था वही अलग हो जाता है। तभी वो लोग अंदर जाते हैं, बट वो तो एक किसी बाजार में आ जाते हैं, यहाँ पर हम हर एक चीज़ ढूंढ सकते हैं जो कि जादूगरों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तभी वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें भी देख लेते हैं, और वो सभी लोग हैरी को भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, हैरी भी उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी अंकल हैग्रिड कहते हैं कि देखो तुम्हारे माँ बाप का बैंक ग्रिंगॉट्स बैंक है। तभी वहाँ पर हमें एक, जब वो अंदर जाते हैं उस बैंक में, तभी उस बैंक का जो मैनेजर भी मिलता है, वो उनसे पैसे की भी बात करता है, और वो अंकल हैग्रिड उससे पैसे भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मैनेजर बोलता है कि हैरी पास में पैसे चाबी है तुम्हारे पास, तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास चाबी है, तो उसे टॉप सीक्रेट नाम का कोई एक लेटर होता है वो उसे दे देते हैं, और वो गाड़ी से चले जाते हैं कहीं और यहाँ पर हमें काफ़ी सारा सोना भी दिखाया जाता है, पैसे जवाहरात दिखाए जाते हैं। तभी जब आगे दिखाया जाता है हमको एक I3 नाम की एक जगह दिखाई जाती है, जो जिसको खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी उसे, और जब वो इसे खोल देते हैं इस दरवाजे को, तभी उनको अंदर से एक छोटा सा पैकेट दिखाई देता है, जिसको अंकल हैग्रिड ले लेते हैं। और तभी यहाँ पर वो अंकल हैग्रिड हैरी से बोलते हैं वो देखो जादू, वहाँ पर छड़ियों वाली दुकान है, इसका नाम है ओलिवेंडर्स स्टिक्स। उस शॉप में जब जाते हैं तभी उन्हें एक अंकल हैग्रिड नाम का कोई बंदा दिखाई देता है, वो भी हैरी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो काफ़ी सारे छड़ियाँ भी दिखाता है, लेकिन एक भी छड़ी हैरी पॉटर पर सूट नहीं कर रही होती। तभी यहाँ पर काफ़ी सारी छड़ियाँ निकाल के वो एक ख़ास छड़ी निकालते हैं, जो कि खासकर हैरी पॉटर के लिए ही बनाई गई थी। सॉरी गैस, हैरी पॉटर के लिए बनाई गई थी। तभी वो यहाँ पर देखते हैं वो छड़ी, जब वो काफ़ी सारा भाषण भी देते हैं कि ये ऐसी छड़ी है, तब वो हैरी पॉटर भी सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसके पास अभी एक छड़ी है। तब वो एक आउल हर्ट को भी देखता है जो कि उनके लिए लेटर्स पहुँचाया करता था, और तभी यहाँ पर अंकल हैग्रिड कहते हैं कि अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा, अब तुम्हारे पास यहाँ पर अंकल हैग्रिड एक स्टोरी बताते हैं। यहाँ पर एक वोल्डेमॉर्ट नाम का बंदा था जिसने हैरी पॉटर के माँ बाप को मार दिया था, लेकिन उनसे काफ़ी कोशिश की इसको तुम्हें बचाने की, लेकिन खुद को तो नहीं, तुम्हें तो बचा ले रहे हो, खुद को नहीं बचा पाए। लेकिन और बाद में जाकर वो अंकल हैग्रिड उसे कोई प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का देते हैं, तो वो पूछते थे ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता है वहाँ, लेकिन अंकल हैग्रिड वहाँ से गायब हो गए थे। तभी वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 नहीं मिलता। एक गार्ड से भी पूछता है, लेकिन गार्ड कहते हैं कि सुबह सुबह बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें। तो भाई यहाँ पर एक एक रॉन नाम का लड़का दिखाया जाता है कि 9 और 10 वाले दीवार के अंदर आर पार चला जाता है। तभी वो रॉन के मोम से भी मिलता है और कहता है कि बस सोचो मत, बस अंदर चले जाओ इसके। और जब वो अंदर चला जाता है तो उससे दिखाया जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45, ट्रेन का नंबर है 597 हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। तभी वो इसके अंदर बैठ जाता है, तभी वहाँ पर ट्रेन चलने लग जाती है, हॉगवर्ट्स के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर हैरी पॉटर और रॉन शुरुआत में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे एक दूसरे के, और दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी करने लग जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये निशान क्या है। तभी वहाँ पर एक लड़की आई थी जो कि काफ़ी सारे चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज लेकर आई थी, लेकिन रॉन कहते कि मेरी मम्मा ने पहले से मेरे लिए खाना पैक करके दिया था, लेकिन हैरी ने तो ये
चीज़ें पहले काफ़ी पहली बार देखी थी ये चीज़ें, लेकिन वो खाने भी लग जाते हैं, दोनों काफ़ी सब मज़े से मिलते हैं। उनमें से हमें एक फ्रॉग भी दिखाया जाता है जो कि एक बार जंप कर सकता है। एक चॉकलेट इसके अंदर से, इसके एंड वाले पार्ट में कोई महान जादूगर की फ़ोटो लगी होती है, ये सब मिलता है। तभी यहाँ पर हमें वो एक हरमाइनी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उन दोनों से पूछती है कि हम हॉगवर्ट्स में पहुंचने वाले हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ सबके लिए। तो बाद में वो कहते हैं क्या इतनी जल्दी हम पहुंचने भी वाले हैं?" तभी वो काफ़ी हैरान होते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ बस जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने नाक में जो तुम्हें दाग लगा है उसे भी साफ कर लो। तभी हमें अंकल हैग्रिड दिखाए जाते हैं और सभी बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना लंबा भी बंदा कोई हो सकता है। तभी जब वो हॉगवर्ट्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो एक शिप में जाते हैं, और ये शिप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि काश मेरे भी स्कूल के जाने का रास्ता ऐसे ही होता, लेकिन खैर ये तो सब फिक्शनल स्टोरी है, तो क्या ही कर सकते हैं। सॉरी गैस। तभी यहाँ पर वो लोग हॉगवर्ट्स के अंदर जाते हैं। तब वहाँ पर एक एक टीचर होती है। गाइस जब वो लोग को हॉगवर्ट्स के अंदर जब पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें यहाँ पर एक प्रोफेसर मैगनॉगल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उनसे पूछ रही है कि आपके यहाँ से पहुंचने से पहले आपका चयन किया जाएगा, और मैं उल्टी टोपी से पहले पूछूंगी कि यहाँ पर किसके साथ जाओगे, तुम कौन से हाउस में पहुँचे जाओगे। तभी यहाँ पर हैरी एक एक रॉन नाम का एक लड़के से भी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं किसके साथ मुझे दोस्ती कर रही है और मैं खुद ही देख लूँगा। वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में बोलते हैं, जिससे हैरी को काफ़ी बुरा लग जाता है कि उसके साथ अच्छे से बात नहीं की गई। तभी वो लोग अंदर जाते हैं, वो उड़ती टोपी से मिलते हैं, और यहाँ पर हमें हाउसेस भी दिखाए जाते हैं जैसे कि नाग शक्ति, गरुड़ द्वार, और तीसरा बाकी को मैं नाम तो नहीं पता, काफ़ी हार्ड हार्ड नाम है। तभी वहाँ पर वो प्रोफेसर मैगनॉगल इनके ही नाम बताने लग जाते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बोला है। और यहाँ पर सभी लोग ऐसे ध्यान से देखने लग जाते हैं कि कौन कौन जाएगा कौन से दरवाजे में। यहाँ पर हरमाइनी वो गरुड़ द्वार में जाती है और रॉन भी गरुड़ द्वार में जाता है, और यहाँ पर वो लड़का वो नाग शक्ति में जाता है। और यहाँ पर जब हैरी की बारी आती है तो वो खुद भी सोच में पड़ जाता है कि इसके अंदर हुनर भी हो, ताकत भी हो, आगे बढ़ने का हुनर भी हो, तो कौन से में जाएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें शायद नाग शक्ति में जाना चाहिए, बट हैरी मना कर देता है, नहीं मैंने उसमें नहीं जाना। तो वो कह देते हैं चलो तुम्हें गरुड़ द्वार में डाल देते हैं। तो हैरी काफ़ी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर वोल्डेमॉर एल्बर्ट अंकल वोल्डेमॉर आते हैं और वो उनका भाषण देने लग जाते हैं कि अब जिस जिस हाउस में आए हो उसमें खुश रहो अब। तब यहाँ पर वो लोग अपना भोजन डिनर करने लग जाते हैं। तभी वो लोग अपने अपने रूम्स में जाने लग जाते हैं। बिकॉज हम पे फेमस हॉगवर्ट्स लैडर्स दिखे जाते हैं, जबकि हर आधे घंटे में अपना अपना रास्ता बदल रही। तब यहाँ पर मैगनॉगल अपने गरुड़ द्वार वाले बच्चों को अपने अपने रूम्स में ले जाती है, और ग्रेफिंडोर कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियों की तरफ लड़कियों के रूम है बाएं तरफ, और एज़ यूजुअल लड़कों के कमरे हैं दाएं तरफ। तो ये सब कुछ हैरी के लिए काफ़ी कुछ नया, नए दोस्त, नया घर, और नए नए जादूगर, सब कुछ काफ़ी नया। लेकिन उसे रात को नींद नहीं आती, और रॉन और हैरी वो दोनों ही काफ़ी सुबह सुबह लेट हो जाते हैं जाने के लिए। वो कहते हैं कि लगता है कि प्रोफेसर मैगनॉगल हमें बहुत डांटे, लेकिन उधर एक बिल्ली बैठी हुई होती है तो उसे लगता है हाँ शुगर है वो नहीं मिलेगी। लेकिन पता लगता है कि प्रोफेसर मैगनॉगल ने वो अपने जादूगर से बिल्ली मंगनी हुई थी, तो दोनों काफ़ी डांटती। और प्रोफेसर मैगनॉगल बनाते अगर मैं तुम्हें घड़ी बना देती तो तुम कभी लेट नहीं होते, या फिर अगर मैं नक्शा बना देती तो तुम्हें अपनी चेयर दिख जाती है। तो यहाँ पर मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी उधर एक वो वही आपको तो पता ही होगा कौन है, ये नाम नहीं याद आ रहा। तभी यहाँ पर हमें मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट सीन था जहाँ पर जो जैब्राक्स स्नेक वाला एक बंदा आता है और वो बताओ नाग शक्ति वाले को बताता है कि मैं यहाँ पर बच्चों को कैसे जादू सिखाया जाता है, कैसे जादू नहीं सिखाया जाता, वो सब सिखाता हूँ। लेकिन कुछ निहायती बच्चे जो इसे सीख नहीं पाते और हॉगवर्ट्स से निकाल दिए जाते हैं, और वो सभी और वो हैरी पॉटर पर इशारा करके कह रहे थे, इसलिए हम सभी को लग रहा था कि शायद यही निहायती बच्चा है। और वो लेकिन क्योंकि वो अब वो ज़ेब्रा के बातों को ध्यान लिखने के बजाय वो कुछ लेटर्स लिख रहा होता, तभी
जैब स्नेक हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते थे कि हरमाइनी का हाथ बार बार खड़ा होता था, लेकिन वो हैरी से जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन हैरी को कुछ भी जवाब का आंसर नहीं पता था। इससे सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे नहीं पता। और तभी जब यहाँ पर एक डार्ट दिखाया जाता है जो कि ये नीचे आ रहा होता है, और हैरी को एक टॉय सा देता है और वो उसे टॉय समझ कर ले लेता है, लेकिन जबकि वो काफ़ी ज़्यादा खास चीज़ है। यहाँ पर वो लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और न्यूज़पेपर में जैसे पढ़ रहे थे वैसे पूरी चल रहा था न्यूज़पेपर, कोई फ़ोटो नहीं था, सब वीडियो लगा हुआ था। तभी हरमाइनी उससे पूछती है। गाइस जब यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर जब लंच कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक डाक आता है जो कि काफ़ी सारे खत और कुछ तोहफे लेकर आता है। यहाँ पर हरमाइनी को मिलता है कि एक 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 तरह से ग्लोब मिलता है, इसमें एक धुआं निकलता है, इसका नाम है भूल ना जाना। और यहाँ पर रॉन को एक अखबार मिलता है जहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कुछ डार्ट्स ने जो बैंक में चोरी की गई है, लेकिन उनका पता नहीं लगा पाया। तो यहाँ पर हरमाइनी बोलती, वैसे ये बात सुनकर हैरी कहती है इस तिजोरी पर तो मैं और हैग्रिड गए थे। बाद में रॉन रॉन और हरमाइनी को पूछते तुम्हारा उस तिजोरी से क्या काम है। सो गए यहाँ पर कंफ्यूज होने के बाद तब यहाँ पर अगली क्लास आती है मैडम बुच की क्लास, जहाँ पर वो जैसे झाड़ू से उड़ना सिखा रहे होती हैं। यहाँ पर सब वो बोलते हैं कि हमको एक शब्द बोलना आता है, हाँ जाओ पता नहीं ऐसा कुछ बोलना होता है, इससे तुम्हारे हाथों में वो झाड़ू आ जाएगी। मैडम बुच करती है, तब सभी लोग कोशिश करते हैं, और हरमाइनी हैरी रॉन सभी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बच्चे पर आ भी जाता है, और फिर वो उसके कंट्रोल में ही नहीं होता वो झाड़ू, और वो झाड़ू वो बैरिस्टर बीच कहती है कि उसे कंट्रोल करो, लेकिन तो कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, और उसका थोड़ा बाद में उसे थोड़ा ऐसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तभी वहाँ पर जो उसे मिला था हैरी को जो बॉल ग्लोब मिला था, वो ही बच्चा चुरा लेता है, कहता है कि अगर मुझसे चाहिए तो मुझसे पकड़ कर दिखा। तो हैरी को काफ़ी गुस्सा आता है, बाद में उसे ले लेता है, और वो ऐसे वहाँ पर जो खिड़की में जहाँ पर वो मैडम मैग्नोलिया बैठी थी वो घुसने वाले, लेकिन उसे बचा लेता है। बाद में प्रोफेसर मैग्नोलिया वो हैरी को आती है और उसे बहुत डरती हैं, और सबको लगा था कि हैरी तो गया, लेकिन तभी यहाँ पर और ये लोग पहुंचते हैं मास्टर क्रूली, और वो लोग द क्विज को मास्टर वूल को बुलाते हैं, और एक कहते हैं प्रोफेसर मैगनॉल कहता है आज से ये तुम्हारा है खोजी। तभी वो लोग बाहर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। रॉन कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि अब तो तुम गए, लेकिन तुमको तो एक नया खोजी मिल गया कि हाँ वो तो है। और गैस यहाँ पर जब ये लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जब लेटर्स होते हैं वो कब उसके आधे घंटे उनके मंजिल बदलने लग जाते हैं, और वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका जाना मना था, और उन्हें एक कैट दिखाई देती है जो कि मैग्नोल, सबको लगा कि शायद मैग्नोल का ही है, लेकिन सभी और उस तीनों बच्चे डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो भागते भागते और गैस ये तीनों जब भागने लग जाते हैं तभी इनको एक दरवाज़ा मिलता है जो कि लॉक्ड था, लेकिन हरमाइनी एक स्पेल कास्ट करती है अलो महोरा, ऐसे कुछ स्पेल कास्ट करती है, और जो दरवाज़ा था वो खुल जाता है। तभी वो, लेकिन जब वो अंदर जाता है लेकिन फिर भी कोशिशें गई, जो वहाँ पर एक 3 सिर वाला डॉगी भी था, और वहाँ वो तीनों डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं वहाँ से भी। जब वो लोग नीचे आते हैं तभी उधर जब उनका हैरी का जो खोजी था वो एक बॉल लेता है और उस हैरी को देता है, और कहता है कि अब इसे तुम ट्राई करके देखो। तभी उससे से एक स्कैर्प निकलता है उससे, और कहता है, और जब वो जो खोजी था वो जो उसका वो बताओ उसे बॉल देता, कहते हैं कि ये एक खेल है, इसके अंदर 7 प्लेयर्स होते हैं, एक राजक, एक धाजक, एक खोजी और एक रक्षक जो कि तुम हो, और वो उसे एक सुनहरी गेंद देता है, और कहता है कि अगर ये गेंद किसी ने सबसे पहले खोज ली यानी कि वो विजेता होगा। और तो दूसरी क्लास में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि उनको पढ़ा रहा हो, और वो पढ़ाते समय अपने छड़ी के बारे में कह रहे होते हैं जिसका नाम है विंगार्डियम लिस्कोनीसा, जो कि काफ़ी फेमस छड़ी है हमारे रियलिटी वाले वर्ल्ड में भी। और वो लोग तभी सभी बच्चे अपने छड़ी का यूज़ करके उस पंख को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हरमाइनी बोलती है इसे ऐसे विंगार्डियम लाकुफिसा, इसे ये कहा जाता है। तभी रॉन और बाकी सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये हरमाइनी खुद को ज़्यादा ही समझती है क्या। तभी हरमाइनी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और अपने रूम में चली जाती है दुखार के।
तभी यहाँ पर हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ पर एक मास्टर कोयरल आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक दैत्य घुस चुका है। तो वहाँ पर एल्बर्ट वोल्डमॉर्ट कहते हैं कि हमको जल्दी से जाना पड़ेगा, बाकी बच्चों को वहाँ से ले जाना पड़ेगा। तभी रॉन और हैरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉन और हैरी को पता लगता है कि यहाँ पर जो तहखाने में जो एक टॉयलेट है वहाँ पर हरमाइनी अभी भी रो रही है और उस दैत्य के बारे में उसे नहीं पता है, इसलिए हमें हरमाइनी को अभी बचा लेना चाहिए। और हमें वो दैत्य दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखता है। वो हर एक टॉयलेट तोड़ने लग जाता है और उस टॉयलेट को भी तोड़ देगा जिसके अंदर हरमाइनी थी। तब उधर हैरी और रॉन आ जाते हैं और वो अपने पावर से उसे फेंकने मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी वो जब पता लगता है कि वो दैत्य तो हार चुका है, क्योंकि उधर एल्बर्ट कुरल आ जाते हैं और यहाँ पर हमें हरमाइनी कहती है कि मैं तो मरने ही वाली थी। तभी वो तीनों हैरान होते हैं कि यहाँ पर हरमाइनी थी। तभी वो लोग कहते हैं, यहाँ पर हरमाइनी झूठ बोलती है कि मैं बस यहाँ पर दैत्य को देखने आई थी, मुझे पता भी नहीं था ये दैत्य कौन था। यहाँ पर प्रोफेसर मैगनागल काफ़ी गुस्सा होती है और गरुड़ द्वार का 5 पॉइंट्स काट देती है। लेकिन यहाँ पर हैरी और रॉन ने उस दैत्य को हरा कर हरमाइनी की जान बचाई, इसलिए उन दोनों के 10-10 पॉइंट में बांट देती है। तभी यहाँ पर हैरी को कोई एक पत्ता से दिखाया जाता है जो कि मास्टर कुरल के पास था। और यहाँ पर हमें एक हार्ट दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जब बच्चे डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें उसे एक नंबर दिखाया जिसका नाम निर्मा 2000 लिखा हुआ था। तब उधर हमें उसी का एक खोजी दिखाया जाता है और वो लोग वही गेम खेल रहे होते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था कि जिस स्पैरो को जिसने भी पहले पा लिया कि वो वही विजेता होएगा, लेकिन कोई भी उसे पा नहीं पा रहा होता, काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। और कुछ बच्चे तो बहुत कोशिश करते हैं उसे पाने की, लेकिन कोई भी बच्चा पा नहीं पा रहा होता उसका। तभी यहाँ पे लेकिन हैरी उसको पाने ही वाला होता है, धीरे पाने ही वाला, तब वो पा भी लेता है उस स्कैरब को और वो यहाँ खेला विजेता बन जाता है। लेकिन उससे फिर से पंख निकलने लग जाते हैं और यहाँ पर हैरी अब इस गेम का विजेता बन चुका है। सो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है जब इधर अंकल हैग्रिड को दिखाया जाता है। गाइस यहाँ पर अब हैरी के जीत जाने की वजह से यहाँ पर तो गरुड़ द्वार था उसके 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये 3 खुराफाती बच्चे तो बाज आने तो वाले नहीं थे कि यहाँ पर अंकल हैग्रिड उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर जो 3 कुत्तों वाला जो तहखाने के सबसे नीचे वाले फ्लोर में था, वो 3 कुत्तों वाला वो बताओ उसको वो किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है, इसको ज़ेब्रा स्नेक को पाना चाहते हैं। लेकिन वो सुनते हैं कि ज़ेब्रा स्नेक को तो काफ़ी अच्छे टीचर है, वो ऐसा काम क्यों करेंगे। तभी हैग्रिड भी ऐसे सोच में पड़ जाता है। तभी हैग्रिड उनसे पूछता है कि तुम तीनों उस नीचे क्या करने गए थे, और गलती से उसके मुंह से फिलोसफर स्टोन या सॉर्सरर स्टोन मुंह में निकल जाता है, वही जो मूवी का नाम है। तो वो तीनों भी पूछते हैं कि हम वहाँ पर जो लैडर्स थे वो अपनी दिशाएं चेंज कर दी थी, इसलिए वो पहुँच गए। तभी अंकल हैग्रिड और यहाँ पर हैरी और रॉन यहाँ पर चेस खेल रहे होते हैं और हरमाइनी भी उन्हें देख रही होती है। कहती है भाई गाइस क्रिसमस आ चुका था और यहाँ पर सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे, लेकिन रॉन और हैरी यहाँ पर गए नहीं थे। हैरी की तो यहाँ फैमिली नहीं थी और रॉन का भी मन नहीं था जाने का। तभी यहाँ पर हरमाइनी कहती है तो तुम्हें वहाँ पर जो प्रतिबंधित खंड है तो वहाँ से तुम्हें कुछ सबूत मिल जाए। तभी यहाँ पर हमें हैरी और यहाँ पर रॉन के घर से काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पर हैरी को एक छुपने वाला, एक गायब होने वाला एक पर्दा मिलता है जिससे रॉन देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी वो तीनों वही पर्दे की मदद से प्रतिबंधित खंड में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बुक मिलती है जो कि जिंदा हो जाता है बुक, और वो उनसे खाया जाता है, लेकिन हैरी जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर चला जाता है। और तभी यहाँ पर हमें अंकल मास्टर क्यूरल ज़ेब्रा स्नेक को दिखाया जाता है जो कि ज़ेब्रा स्नेक का अंकल क्यूरल का से गला पकड़ा हुआ है। यहाँ पर ये सब कुछ हैरी देख रहा होता है छुप छुप कर अपने गायब होकर। तभी यहाँ पर हमें एक शीशा दिखाया जाता है जिसके अंदर हैरी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड दिखाए जाते हैं, इनको देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये तो मेरे मॉम डैड है। तभी यहाँ पर उनका मॉम डैड दिखाई देते हैं हैरी पॉटर के। इससे हैरी पॉटर काफ़ी खुश होता है, इससे वो रॉन को भी बुलाते हैं कि वो बीच पर खड़े हो, इससे तुमको अपने मेरे मॉम डैड दिखाई देंगे। यहाँ पर रॉन कहता है कि मुझे तो कोई अपने तेरे मॉम डैड नहीं दिखाई दे रहे, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पर प्राइज़ मिला है, मेरी जायजाकार हो रही है, मैं सबसे पावरफुल हॉगवर्ट्स मेरे को। तो यहाँ पर हैरी पॉटर पता लग जाता है कि शीशे में वही कुछ दिखाई देता है जो हम लोग चाहते हैं। तभी तो एल्बर्ट
हॉगवर्ट्स आते हैं, जो कि यहाँ पे उसे बताते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हेडमास्टर एल्बर्ट डम्बलडोर कहते हैं कि हैरी, तुम भी शीशे से बच नहीं पाए, क्योंकि इस शीशे ने हमारे कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है, और इस बार हम शीशे को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसी एक जगह पर डाल रहे हैं यहाँ से कोई लोग देख ना पाए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाए। तभी हैरी पॉटर कहता है कि क्या ये और हमें यही दिखाता है कि जो हम फ्यूचर में चाहते हैं और हम जो चाहते हैं वो दिखाता है। एल्बर्ट डम्बलडोर ये कहते हैं कि ये कांच वो नहीं दिखाता कि जो फ्यूचर में हम पाने वाले हैं, ये कांच हमें वो दिखाता है जो हम फ्यूचर में ढूंढना चाहते हैं। तभी हमें यहाँ पर एक प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है। अभी लाइब्रेरी के अंदर हैरी और हरमाइनी लाइब्रेरी के अंदर हैरी के सामने दीवार पटक देते हैं कि इस किताब को मैं अपने मनोरंजन के लिए पढ़ रही थी बहुत पहले, लेकिन मुझे इसके अंदर काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता लगे हैं इस बुक से। तो वो दोनों हैरान हो जानता था। इस पारस पत्थर के जरिए वो बनाया जा सकता है जो कि अमर ने के लिए आज से करीब 3 महीने पहले पढ़ी थी। इसके अंदर जिक्र था निकोलस फ्लेमेल का, जो कि पारस पत्थर का यूज करना जानता था। इस पारस सामने लाकर पटक गाइस, इस बुक के अंदर उस चीज़ का जिक्र था इसके अंदर हमें पारस पत्थर का जिक्र था, जो कि हमें जो कि फिलोसफर स्टोन का यूज़ करके एक चीज़ बना देता है। गाइस, पारस पत्थर की मदद से हम एक इंसान को एक अमृत प्रदान कर सकता है, यानी कि उसको एक उसकी जो लाइफ है उसको एज को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। उससे रॉन हैरान होकर कहते हैं। और गाइस, इसी चीज़ को है वो ज़ेब्रा स्नेक चाहता है कि जो उसे 3 कुत्ते वाले जानवर ने उसकी रक्षा कर रहा है, और ये बात हमें जल्दी से हैग्रिड को बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हैग्रिड यहाँ पर कोई खाना बना रहे होता है, और ये सभी बातें हैरी और रॉन वो दोनों बता देते हैं उस सभी बारे में। लेकिन तभी यहाँ पर हैग्रिड कहता है, यहाँ पर जो हैग्रिड कहते हैं कि तुम उस फिलोसफर स्टोन के बारे में तुम चिंता मत करो, वो निकोलस फ्लेमेंस और एल्बर्ट डम्बलडोर का आपसी मामला है। और जहाँ पर ज़ेब्रा स्नेक की बात आए, वो तो यहाँ पर काफ़ी एक निजी मामला है उसके लिए। तभी यहाँ पर एक अंडे से एक ड्रैगन निकलता है, लेकिन इससे हरमाइनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी यहाँ पर जो बच्चा था वो उन जिंदों को देख लेता है कि जो ये तीनों बाहर निकले हैं। तभी यहाँ पर जो प्रोफेसर मैगनॉगल इन तीनों के ही 50-50-50 पॉइंट काट देते। इससे वो कहते हैं कि ये तो गलत बात है, हम तो जो प्रोफेसर मैगनॉगल के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर। तभी यहाँ पर जो अंकल हैग्रिड वो चारों को वो ना अंकल सजा के लिए अंकल हैग्रिड के पास दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से यूनिकॉर्न्स का खून हो रहा था। जो यूनिकॉर्न्स वो एक घोड़े होते हैं, और यहाँ पर वो यूनिकॉर्न्स सिल्वर नहीं वो लाल रंग के होते हैं। और यहाँ पर हमें एक और यूनिकॉर्न की मौत मिलती है, और यहाँ पर हैग्रिड वो जंगल में भी जा रहा होता है उसकी यूनिकॉर्न की मौत देखने। तभी वहाँ पर उसे पानी दिखता है, यहाँ पर वही बच्चे और वो हैरी पॉटर वो दोनों भी उधर आ जाते हैं लालटेन लेकर, और वो दोनों वहाँ पर एक यूनिकॉर्न को मरा हुआ देखते हैं। इससे वो जान जाता है कि तो वही यूनिकॉर्न है। तभी वहाँ पर जो वही बच्चा वहाँ से भाग जाता है, और यहाँ पर वो यूनिकॉर्न को देख रहा होता है। और तभी वहाँ उसके सामने से एक घोड़ा आता है, जो कि आधा इंसान और आधा घोड़ा था। और वो कहता है कि वहाँ पर वो आधा घोड़ा अश्वम मानव कहता है कि तुम वो स्कूल में हॉगवर्ट्स में चलने वाले काले राज का तो पता ही लग गया होता। लेकिन वो हैरी पॉटर ये बात सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि अश्वम मानव उसे बताता है कि एक यूनिकॉर्न की जो ज़िंदगी होती है वो उसे वापस से जिंदा कर सकता है। लेकिन वो ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं होती है, एक बुरी ज़िंदगी होती है, और इसको वोल्डेमॉर्ट पाना चाहता है। यानी कि जो पारस पत्थर वो वोल्डेमॉर्ट को चाहिए। तो बाद में ये तीनों को ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो ज़ेब्रा स्नेक है वही वोल्डेमॉर्ट है, उसी ने ही उसके माँ बाप को हैरी के माँ बाप को मारा है। इससे काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो ज़ेब्रा स्नेक एक आदमी जिसको मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास था वही वोल्डेमॉर्ट निकला। तभी यहाँ पर हम वो तीनों कोई प्रोफेसर मैग्नोलिका के पास आती है और उसे सारी
सारी बात बताते हैं। तभी उस मैग्नोलिका को भी पता लग जाती है सभी बात। तभी वो तीनों डिसाइड करते हैं, वो तीनों खुद रात को जाएंगे पारस पत्थर के पास ताकि वो स्नेक से पहले जान पाए। लेकिन तभी उनका सामना होता है कि नेविल लॉन्ग गॉटन नाम के किसी लच्चे से, और वो कहते हैं कि तुम तीनों के बाहर जाने की वजह से पहले से ही गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट्स कट चुके हैं, जिसके और तुम अभी भी बाहर जा रहे हो बिना बताए। लेकिन जो हरमायनी है उससे एक पत्थर बना देती है और वो तीनों तीसरे फ्लोर के दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उन्हें वो तीन कुत्तों वाला फ्लफी दिखता है जो कि सो रहा होता है, और वो उन्हें वो पारस पत्थर दिख जाता है और वो उसे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो 3 कुत्तों वाला जानवर था वो उठ जाता है और वो काफ़ी खतरनाक तरीके से उनको मारने भी लग जाता है। लेकिन वो तीनों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग किसी पेड़ में घुस जाते हैं जो कि वहाँ से वो फंस चुके होते हैं। वो तीनों को निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों सोचते हैं कि हमको मिलकर के निकलना चाहिए, और वो तीनों मिलकर निकल भी जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं और वो एक हरमायनी का पावर निकालते हैं जिससे वो सारे पट्टे निकल जाते हैं उनसे। तभी वो लोग बाहर जाते हैं और लेकिन उन्हें वो कहीं से भी वोल्डेमॉर्ट यानी ज़ेब्रा स्नेक नहीं मिलता। उन्हें काफ़ी सारे यहाँ पर तितलियाँ दिखाई देती हैं और हैरी कहता है, और जब वो लोग वहाँ पर एक गेट होता है उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर हरमायनी एलो मोहरा बोलने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता, वो अभी भी लॉक्ड था। लेकिन वहाँ पर उसको खोलने के लिए ख़ास चाबी की ज़रूरत थी, और वहाँ पर काफ़ी सारे चाबियाँ थी ऊपर जो कि पंख लगे हुए थे, और वहाँ पर एक झाड़ू भी थी चाबी लेने के लिए, और हैरी उसे लेता है। और रॉन तो कहते हैं कि तुम तो वैसे भी एक खोजी हो इसलिए तुम उसे ले सकते हो, और वो वहाँ पर चला जाता है उस की को लेने के लिए। और काफ़ी कोशिशों के बाद वो लोग वो जो गेट था वो उसे खोल ही देते हैं जिसके अंदर वो फारस पत्थर था। तभी वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ होती हैं, और जब लाइट्स ऑन होती है तभी रॉन देखता है कि काफ़ी सारे पुतले लगे होते हैं। और जब तीनों और आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे घोड़ा होता है और लेकिन वो कहीं छुप जाते हैं, और वहाँ पर एक जो वो चेस खेलने लग जाते हैं वहाँ पर काफ़ी कुछ, और चेस भी खेलते हैं ऐसे करते। और वो लेकिन वहाँ पर गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चेस क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जंगली शतरंज था जहाँ पर आगे निकलने के लिए हमको 2 बंदों की ज़रूरत थी, और आगे निकलने के लिए दोनों, एक हैरी चला जाता है दूसरे में रॉन चला जाता है, और दोनों एक दूसरे शतरंज खेलने लग जाते हैं। और दोनों को अगर आगे बढ़ना है तो उन दोनों में से किसी एक को तो जीतना ही होगा। ये सारे प्यादे एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, कोई किसी को मारता है कोई किसी को मारता है, और वहाँ पर काफ़ी देर तक वो खेल चलता रहता है। रॉन और हैरी दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ा मुकाबला होता है। यहाँ पर जो घोड़ा था वो उसके सब पाइंट था। यहाँ पर जो एक राजा होता है वो अपने आप ही चलने लग जाता है, और नहीं लेकिन वहाँ पर जो हैरी वो चला रहा होता है। यहाँ पर ये जो खेल था, अब ये जो खेल है ये हैरी जीत गया था, और ये अब यहाँ पर रॉन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है इस खेल की वजह से। तभी यहाँ पर इसे हैरी को अकेले आगे जाना पड़ा है। तभी यहाँ पर हमें मास्टर क्विरल दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था पारस पत्थर पाने के लिए। तो वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उस ज़ेब्रा स्नेक का साथ क्यों दे रहे हैं। तभी वो कहता है, तो बड़ा सच रिवील होता है कि ये सब काम ज़ेब्रा स्नेक नहीं कर रहा था, ये सब काम मास्टर प्रोफेसर कोरल कर रहा था। और प्रोफेसर कोरल हैरी को कहते हैं कि इस आईने के सामने खड़े हो जाओ और बताओ कि तुमको इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है। उससे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इसके सामने माँ बाप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो आगे आने पर बताऊँ, जो पारस पत्थर था वो ऑटोमेटिकली हैरी के हाथ जेब में आ जाता है, और ये बात मास्टर कुरिल को भी पता लग जाती है कि जो जेब था उसके ऑटोमेटिकली। तभी यहाँ पर जो मास्टर कुरिल के शरीर में जो वोल्डेमॉर्ट था वो आ जाता है। कहते हैं कि अगर तुमको अपने माँ बाप चाहिए तो ये जो फिलोसफर स्टोन है ये मुझे दे दो। लेकिन हैरी जानता था ये तो गलत काम है, इसलिए हैरी वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन उसके लिए सभी रास्ते बंद कर जाता है। और जो वोल्डेमॉर्ट था वो गला पकड़ लेता है, लेकिन हैरी भी कोशिश करता है उसे मारने की, वो पूरी जान लगा देता है हैरी वोल्डेमॉर्ट को मारने की, और यहाँ पर हैरी जीत जाता है। और अगला दिन दिखाया जाता है जब हैरी उठा था, तो यहाँ पर एल्बर्ट आते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके काफ़ी सारे पेस्ट्री चॉकलेट्स लेकर आते हैं। और आपको तो पता है, अगर आपको पता ही होगा ये सभी वही चॉकलेट्स थे जो हमने ट्रेन में देखे थे, और इसे देखकर हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है।
वो हैरी से कहता है कि तुम्हारे अंदर एक एक वरदान है कि अगर तुम किसी से भी लड़ेगा तुम हमेशा जीतोगे ही। और रही बात वो पारस पत्थर की, वो मैंने उस ज़ेब्रा स्नेक को दे दिया है वो संभाल के रखने के लिए। और इस बात को सुनकर यह हैरी भी काफ़ी खुश हो जाता है कि वो कहते हैं कि अब आगे क्या। अब तभी यहाँ पर हमें ये डिनर का टाइम दिखाया है, सभी लोग काफ़ी खुशी से ये डिनर कर रहे होते हैं। और रॉन लेकिन काफ़ी दुखी था क्योंकि वो तो इससे चेस से हार गया था। लेकिन वो एल्बर्ट हॉकमैन से देखते हैं कि कहते हैं कि नहीं, अब तुम अपना खाना खुशी से मान सकते हैं। सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं और कहते हैं कि और यहाँ पर गरुड़ द्वार के लिए एल्बर्ट एल्बर्ट वोल्डेमॉर्ट एल्बर्ट डम्बलडोर वो 50 पर हरमाइनी को देते हैं अपने स्पेल्स को सबसे अच्छा यूज़ करने के लिए, और 50 पॉइंट रॉन को देते हैं कि चेस में शतरंज की अच्छी बाजी लड़ने के लिए, और 60 पॉइंट्स हैरी को दिए जाते हैं कि एक सबसे ताकतवर बिंग वोल्डेमॉर को हराने के लिए। जिसको देखकर वो काफ़ी नाक सकती है, वही बच्चा काफ़ी दुखी हो जाता है। नाग शक्ति और गरुड़ द्वार के पॉइंट्स बराबर हो गए थे, लेकिन लास्ट में लेवल लॉन बॉटम को भी 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं दोस्ती की वजह से। इसलिए यहाँ पर जो गरुड़ द्वार था वो विनर बन चुका था यहाँ का, और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और वहाँ पर जो बच्चा था नाग शक्ति वाला वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और हैरी जब ट्रेन से वो उतरता है तो वो अपने वो एक बंदे से हैग्रिड से मिलता है और उसे एक बुक देता है। और गाइस इस बुक के बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो गाइस ये थी हमारी एक वीडियो अबाउट हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। गाइस मूवी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।